स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको राजस्थान के सीकर जिले से 28 किलोमीटर दूर जैन माता के प्रसिद्ध मंदिर में लेकर आई हूँ। मैं आपको यहाँ पे मंदिर के पूरे दर्शन करवाने वाली हूँ, साथ में ही इतिहास भी बताऊंगी। यह मंदिर 8वीं सदी में बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जो कि सीकर के अरावली पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है। इन पहाड़ी श्रृंखलाओं को काजल सीकर के नाम से भी जाना जाता है। आप इसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे माता रानी और उनके भाई ने तपस्या करी थी, जिन्हें हम हर्ष भैरव के नाम से भी जानते हैं। मंदिर से पूर्व चलने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माता रानी ने क्यों तपस्या करी थी और वो यहाँ पर आके क्यों रही। ऐसा माना जाता है कि एक दिन जैन माता और उनके भाभी के बीच में विवाद हो गया था। वह तालाब में पानी भरने गए और उनके बीच में एक शर्त रखी गई कि पानी का जो घड़ा है वह सर पे रख के जब घर जाएंगे तो हर्ष सबसे पहले घड़ा किसका उतारेगा। वह घर गए, हर्ष ने सबसे पहले घड़ा अपनी पत्नी का उतारा, जिससे जैन माता नाराज हो गई और फिर इस वजह से जैन माता अपना घर बार छोड़कर तपस्या करने लग गई। जब इसका एहसास हर्ष को हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है, वह भी सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या करने लग गए। इन दोनों ने यहाँ पर तपस्या करी और जैन माता ने माँ भगवती की तपस्या करी और फिर वह देवी के रूप में अवतरित हुई। वैसे ही हर्ष ने भैरव की तपस्या करी, तो इसलिए आज हर्ष भैरव को भी के नाम से जाना जाता है। तो यह मंदिर का इतिहास था। आप भी इसके बहुत ही अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे सारी इच्छा पूर्ति की जाती है। यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते, वहाँ पे माता रानी उनकी गोद भरती है और उनकी इच्छा पूर्ति करती है। चलिए दोस्तों, आगे का देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे ये चुनरी मिलती है 100 रुपये पर पीस। और यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ भी है जिसको आप ले जा सकते हैं मंदिर के अंदर और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे गुलाब के फूल भी थे, यहाँ से मैंने गुलाब की माला ली थी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, सामने की तरफ स्टॉल लगी है। यहाँ पे प्रसाद और चुनरियाँ मिलती है जो कि माता रानी को चढ़ाई जाती है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम की वजह से भी यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत आए हुए थे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक बार औरंगजेब यहाँ पे आया था मंदिर तोड़वाने के लिए अपनी सेना को लेकर, लेकिन माता रानी ने ऐसा चमत्कार करा कि वह वापस चला गया। उन्होंने मधुमक्खी का झुंड भेज दिया और उनकी सेना को मधुमक्खियों ने काटा और वह यहाँ से चला गया। बाद में औरंगजेब को भी यह लगा कि यह माता रानी का ही चमत्कार है। आज भी ऐसा है कि सरकार की ओर से 1 मण घी यहाँ पे भिजवाया जाता है। उस समय औरंगजेब भी 1 मण घी यहाँ पे भिजवाता था, जिससे माता रानी की ज्योत जलती थी। यह मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ से चुनरी ली थी जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक थाली ली थी जिसमें एक चुनरी थी, श्रृंगार का सामान था, और एक मैंने पुष्प माला ली थी और नारियल लिया था। यहाँ पे नारियल भी चढ़ाया जाता है माता के यहाँ पे। बाकी आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हैं। सामने की तरफ स्टॉल्स थी, यहाँ पे बच्चों के सामान भी मिल रहे थे, डेकोरेटिव सामान भी मिल रहे थे। ये मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह के टाइम पे यहाँ पे माता रानी को शराब भी चढ़ाई जाती है। ये देखिए, ये रही मेरी चुनरी, मेरी थाली जिसमें मैंने पूरा श्रृंगार का सामान लिया हुआ है। और ये रही मंदिर के आगे की सीढ़ियाँ। ये है मुख्य द्वार जिससे मंदिर में प्रवेश किया जाता है। जैन माता मंदिर में प्रवेश का ये मुख्य द्वार है, यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि माता रानी के यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। सुबह के टाइम पे शराब का एक प्याला चढ़ाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि तुरंत बाद ही शराब का प्याला गायब हो जाता है। शराब यह मंदिर में माँ ग्रहण कर लेती है। ऐसा सुनने में आता है कि माँ शराब पी लेती है,
तो ऐसी मान्यता है यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यहाँ पे ये लाइंस लगी हुई थी, इस तरीके की रेलिंग्स थी कि आपको इस तरीके से जाना पड़ता है। सामने ही ये थोड़ी रेलिंग्स आप पार करेंगे तो सामने ही आप देखेंगे कि माता रानी का मंदिर आएगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और बहुत ही सुंदर मंदिर है माता रानी का। यहाँ पे आपको बहुत ही अद्भुत दर्शन होंगे। ये देखिए सामने की ओर बिल्कुल माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो ढंग से कैप्चर नहीं हुआ, बट मैंने आगे यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है आरती के समय पे। तो आप देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी मांगना है जीण माता से आप मांग सकते हैं, क्योंकि इनके बहुत ही चमत्कार सुने हैं और सच में इनके चमत्कार पूरे होते हैं। ये देखिए माता रानी के दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे माता रानी के। इस समय आरती का समय हो गया था तो माता रानी की आरती हो रही थी। आप भी इस आरती में शामिल हुई जीण माता की। देखिए कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। ये माँ भगवती का रूप है और इनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर जीण माता मंदिर में, जो कि राजस्थान के सीकर जिले से 28 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। सब अपनी मनोकामनाएं लेके माँ के घर पे आते हैं और माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और यहाँ पे माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इतने अद्भुत दर्शन हुए हैं माता रानी के कि प्रसन्न हो गया था मन, इतने सुंदर दर्शन हुए हैं। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।